अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फैसल शहबाज फैसल फॉरेक्स फैमिली की तरफ से आज एक नए लेक्चर के साथ आया हूं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम सेंटीमेंट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछली जो दो वीडियोस थी उसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस को कवर किया और फंडामेंटल एनालिसिस को कवर किया। मैंने आपको उसका ओवरव्यू दिया है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सेंटीमेंट एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली सेंटीमेंट एनालिसिस जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो सेंटीमेंट एनालिसिस को मिस कर देते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो तो रहते ही टेक्निकल एनालिसिस पे है ना, वो तो फंडामेंटल को भी मिस कर देते हैं। जबकि मैंने पिछली वीडियो पे भी जोर दिया था कि टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस को जरूर मैच किया करें। और आज मैं आपको ये कह रहा हूं कि टेक्निकल फंडामेंटल को मैच करें लेकिन सेंटीमेंट को साथ जरूर देखा करें। क्योंकि सेंटीमेंट एनालिसिस से आपको डायरेक्शन का अंदाजा हो जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है। और टेक्निकली और फंडामेंटल एनालिसिस से आपको कंफर्मेशन मिलेगी, फिर आप उस डायरेक्शन में बैठ के मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सेंटीमेंट एनालिसिस जो है वो सिंपली जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बिहेवियर के बारे में आपको बताती है। उसके अलावा आपको जो मार्केट की साइकोलॉजी है उसको समझने में काफी हद तक हेल्प मिलती है। तो आपको पता चल जाता है किसी भी पर्टिकुलर करेंसी पेयर में, ओवरऑल फॉरेक्स मार्केट में ज्यादा लोग बाइंग की तरफ बैठे हुए हैं या बेरिश की तरफ बैठे हुए हैं। इन सारी चीजों को देखने के लिए डिफरेंट न्यूज वगैरह को भी आप देख सकते हैं। मार्केट पोजीशनिंग का आपको पता चल जाता है, इन्वेस्टर बिहेवियर्स का आपको आइडिया हो जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने टेक्निकली और फंडामेंटल एनालिसिस को मैच करते हैं। फिर आप जब ट्रेड लेते हैं इन तीनों चीजों को मिक्सअप करके, तो फिर आप जो है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को मिस कर देते हैं। आई डोंट नो क्यों मिस करते हैं, जबकि सेंटिमेंट एनालिसिस को बहुत बड़ी रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। सो इसमें जो है वो बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसमें कोर्ट रिपोर्ट है। सो बेसिकली ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये आपको डिफरेंट कैटेगरीज के जो ट्रेडर्स होते हैं, जिसमें कमर्शियल हेजर्स आ जाते हैं, लार्ज स्पेकुलेटर्स मतलब के छोटे बड़े जो ट्रेडर्स आ जाते हैं, उनकी जो नेट लॉन्ग और नेट शॉर्ट पोजीशंस होती हैं वो आपको बता दी जाती हैं। डिफरेंट रिपोर्ट्स में आपको शो कर दी जाती हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे या डिफरेंट डाटा। अगर आप इकट्ठा वगैरह करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपको ये सारी चीजें शो हो जाती हैं कि कितने लोग जो हैं वो लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, कितने लोग शॉर्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं। पूरी फिर इस चीज को देखते हुए आप अपने एनालिसिस करते हैं, टेक्निकली फंडामेंटल एनालिसिस को मैच करते हैं, फिर आप अपनी पोजीशन जो है वो ओपन करते हैं, फिर आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो ओपन इंटरेस्ट आता है। ओपन इंटरेस्ट में भी आपको जो है वो किसी भी पर्टिकुलर करेंसी पेयर के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कितने लोग, वही बात है, इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, कितने लोग बाइंग या सेलिंग की पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं। थर्ड उसमें जो है वो ब्रोकर पोजीशन समरीज है। डिफरेंट ब्रोकर्स जो हैं वो अपना डाटा शो करते हैं कि उस ब्रोकर पे जो डिफरेंट ट्रेडर्स हैं उनके जो क्लाइंट्स हैं वो किसी भी करेंसी पेयर पे या ओवरऑल सारी करेंसी पेयर्स पे कितने कितने लोग बाइंग या सेलिंग करके बैठे हुए हैं। तो इस चीज को देखते हुए आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। अब आप प्रॉफिट किस तरह बना सकते हैं? सबसे पहले आपने डिफरेंट वेबसाइट से थोड़ा सा डाटा इकट्ठा करना है। आपने जस्ट ये देखना है कि सेंटीमेंट किस चीज में, किसी भी पर्टिकुलर करेंसी पेयर के सेंटीमेंट्स क्या कह रहे हैं आपको। ज्यादा लोग बाइंग में बैठे हुए हैं, सेलिंग में बैठे हुए हैं। अगर आप देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर करेंसी पेयर में ज्यादा लोग बाइंग की साइड पे बैठे हुए हैं, तो आपने उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बैठना, आपने उनके साथ बेवकूफ हरगिज नहीं बनना। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें, हम रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपको पता है 90% 95% रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में लॉस करते हैं। और उसकी वजह यही है कि हम बैठ जाते हैं, बस बैठ जाते हैं और एक ही तरफ बैठते जाते हैं। जबकि जो लार्ज प्लेयर्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी होती है, उनका काम ये होता है कि वो एक अफवाह फैला देंगे या मार्केट को एक साइड पे मूव करवाना शुरू कर देंगे ताकि रिटेल ट्रेडर्स इसमें आए। जब रिटेल ट्रेडर्स आते हैं तो फिर वो अपनी बड़ी बड़ी पोजीशंस उनके ऑपोजिट फेंक के तो मार्केट से प्रॉफिट बनाते हैं। क्योंकि वो तो बैठे ही जो है वो रिटेल ट्रेडर्स का पैसा खाने के लिए। और आपको ये जो इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेंगी ये ज़ाहिर रिटेल ट्रेडर्स की होंगी। जो बड़े प्लेयर्स होंगे उनकी तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ही नहीं। तो आपने इस चीज से अंदाजा लगा लेना है कि जिस साइड पे बाकी लोग बैठे हुए हैं आपने उस साइड पे नहीं बैठना। सिंपली आपने अपने टेक्निकली फंडामेंटल एनालिसिस को देखना है।
अगर आपको कोई किसी भी तरह का कोई क्लू मिलता है कि मार्केट जो डायरेक्शन में लोग बैठे हुए हैं उस डायरेक्शन के ऑपोजिट मार्केट मूव कर सकती है, तो आप उसमें फिर कूद जाएं। फिर इंशाल्लाह आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट होगा। अच्छा, और ये जो सेंटिमेंट एनालिसिस है इसको आपने 100% बिल्कुल भी नहीं लेना। देखें, फॉरेक्स मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, ये टोटल गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। आपने अपने एनालिसिस करने हैं, उसके बाद आपने देखना है कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं या सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा जो है अपने रिस्क को फॉलो करना है। रिस्क रिवार्ड को हमेशा फॉलो करें। अपने रिस्क जो है वो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें, कभी भी ओवर रिस्क मत करें। 100% कुछ भी नहीं है, रातों रात अमीर कोई भी नहीं होता। टाइम लगता है किसी भी बिजनेस में जो है वो कामयाब होने के लिए। सो बेसिकली आप इसमें थोड़ी सी अपनी रिसर्च भी करें। बाकी मैं भी कोशिश करूंगा कि इसमें डीपली जो है वो एक एक चीज आपको बताई जाए कि किधर से आप कौन सी न्यूज रीड करेंगे, किधर से कौन सा डाटा इकट्ठा करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा। बाकी आप अपनी तरफ से भी जो है वो सर्च किया करें। जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो नॉलेज शेयर करता हूँ, उसके बारे में आप मजीद सर्च किया करें। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी शायद ये कहा था कि अगर आप इंटरनेट की दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च को आप मजबूत बनाएं। जब तक आपको रिसर्च करना नहीं आएगा, आप कामयाब इंटरनेट की दुनिया में तो कम से कम कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको रिसर्च करना नहीं आता तो रिसर्च करना सीखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।